आज के इस सेशन में हम लोग पढ़ेंगे कि एमएस एक्सेल के अंदर में फॉर्मूला एंड फंक्शन के सीरीज में हम लोग पढ़ेंगे कि नेम को स्प्लिट हम लोग कैसे करेंगे। कोई नाम लिखा हुआ है उसको हम लोग स्प्लिट कैसे करेंगे। आप ऐसे भी कह सकते हैं हाउ टू स्प्लिट फुल नेम टू फर्स्ट एंड लास्ट नेम इन एमएस एक्सेल। मतलब सपोज कीजिए कि हम एक फाइल बनाए हैं, ये इसमें से कुछ नाम लिखा हुआ है, कुछ नाम को हम चाहते हैं कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम हम इसको बदल लें, मतलब अलग अलग छांट लें। सिंपल सा बात है, बहुत भारी बात नहीं है, लेकिन हमको ये आने चाहिए कि अगर इस टाइप का रहेगा तो कोई भी चीज़ हम लोग कैसे छांटेंगे। तो इस टाइप का वर्क करने के लिए, काम करने के लिए हम लोग चाहें तो ये स्प्लिट का यूज कर सकते हैं। तो हम लोग फार्मूला का कुछ यूज करेंगे, कुछ मिक्स फार्मूला का यूज करेंगे, इसका यूज करके हम आपको करके बताते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि लेफ्ट फार्मूला होता है, लेफ्ट के माध्यम से हम कुछ को छांट लेते हैं, ये हम लोग जानते हैं। तो आप इसके आगे लिखिए इक्वल टू लेफ्ट लिखिए, आप यहीं पे लिखेंगे लेफ्ट, आप ब्रैकेट दीजिए। जो ही ब्रैकेट देंगे तो आपको यहाँ पे कहता है नंबर, तो आप इसका रेंज दीजिए, फिर कॉमा दीजिए और कैरेक्टर कितना चाहिए आपको लेफ्ट से। सपोज कीजिए कि हम 3 देते हैं और ब्रैकेट बंद कीजिए और इंटर मारिए। ये देखिए लेफ्ट से आपका ये 3 दिया तो राम आपका आ गया। अगर इसी फॉर्मूला को हम लोग खींचते हैं आगे, सपोज कीजिए कि ये रहा, आप खींच दिए, ये देखिए राम के बाद सोनू में 4 अक्षर था तो 3 ही अक्षर ये लिया, तो हमारा पूरा नाम नहीं आया। तो इस टाइप से जनरली यूज करने के लिए हम लोग लेफ्ट फंक्शन का यूज करते हैं, तो इससे आपका हटा नहीं। तो इसके लिए हम लोग कोई दूसरा फॉर्मूला यूज करेंगे, उसके हिसाब से करके देखेंगे। फिर आप ब्लॉक बनाइए, इसको डिलीट करिए। अब यहीं पे फिर हम लिखेंगे लेफ्ट, तो है ही लेफ्ट तो यूज होगा ही। जो ही ब्रैकेट आप देंगे तो टेक्स्ट पूछता है, तो आप टेक्स्ट तो दीजिए, कोई बात नहीं है, रेंज पड़ेगा जिसमें से खोजना है, कॉमा लगाइए। अब चूंकि हमको ये स्पेस खोजना है तो हमारा लॉजिक और बढ़ जाएगा। अब इसी के जगह पे हम लिखेंगे फाइंड। फाइंड क्या करो, तो अब लिखता है फाइंड टेक्स्ट, तो डबल कोट्स में हम स्पेस दे देंगे, स्पेस हमारा खोजेगा, फिर कॉमा लगाएंगे और कहाँ से खोजेगा, तो सपोज करो कि इस सेल से खोज देना और फिर ब्रैकेट बंद करें। ये फाइंड का बंद हुआ, क्योंकि 2 ब्रैकेट हम खोले हैं इसलिए हम लोग 2 ब्रैकेट इधर से बंद करेंगे और जो ही लिख के इंटर मारेंगे, ये देखिए आपका राम आ गया। अब आप इसको पकड़ के सपोज कीजिए कि हम लोग खींच देते हैं नीचे की तरफ, तो ये देखिए फर्स्ट नेम आपका सब में से फर्स्ट नेम आपका आ गया। तो इस टाइप का अगर आपको काम करने होंगे तो आप इससे छांट के आप फर्स्ट नेम निकाल लिए, ठीक है। इसी तरह से हम लोग चाहेंगे तो लास्ट नेम आप छांट सकते हैं। तो लास्ट नेम छांटने के लिए हम लोग के पास राइट फार्मूला होता है। तो राइट फार्मूला के बारे में हम लोग जानते हैं कि राइट फार्मूला, राइट से हम लोगों को कितना कैरेक्टर चाहिए वो देता है। आप चाहें तो यूज करके देखिए, आप लिखिए यहाँ पे RIGHT, लिखता है रिटर्न द स्पेसिफिक नंबर, आप राइट कीजिए और किस सेल से चाहिए, कॉमा दीजिए और नंबर ऑफ कैरेक्टर मान लीजिए कि हम लोग 5 दे देते हैं या हम 4 देते हैं, आपकी मर्जी। और इस ब्रैकेट को बंद करिए और इंटर से मारिए, देखिए तो राइट से हमारा 4 दे दिया। तो ये भी हमारा कारगर फार्मूला नहीं है, अगर हम पकड़ के खींचते भी हैं तो ये देखिए राइट फार्मूला से भी हमारा नहीं आ पा रहा है। तो इसका मतलब है कि फिर हम फार्मूला के अंदर में फार्मूला लगाएंगे तो आपको काम में आएगा। तो आप बंद कीजिए, इसको मिटाइए। अब हम इसको फिर वही राइट फार्मूला का यूज करके राइट के साथ साथ लेंथ यूज करेंगे, फिर उसमें फाइंड लगाएंगे, सारा फार्मूला लगा के हम आपको लास्ट में निकालना बताएंगे। तो इक्वल टू लिखिए, अब आप इसमें राइट लिखिए, RIGHT दिए, अब ब्रैकेट दीजिए। अब किस सेल का राइट निकालेगा तो आप इसका रेंज दीजिए, फिर कॉमा लगाइए। अब चूंकि हमको पूरा लेंथ काउंट करना है तो यहीं पे हम लेन लगाएंगे
और ब्रैकेट दीजिए। तो किसका लेंथ काउंट करेगा? तो इस सेल का लेंथ का इतना ही काम रहता है कि जो भी सेल होता है उसका लेंथ काउंट करेगा। फिर ब्रैकेट बंद कीजिए। अब हम इसमें से माइनस कर लेंगे, घटा लेंगे किसको? फाइंड। अब हम खोजेंगे, क्या खोजेंगे? फिर वही बात, आप डबल कोट्स में स्पेस दे दीजिए और कॉमा लगाइए और फिर हम यहाँ से इस सेल का रेंज दे देंगे जो हम पहले भी किए हैं। और आप चूंकि 2 ब्रैकेट खोले हैं, लेन का हमने बंद किया है, तो 2 ब्रैकेट आप यहाँ से बंद कीजिए और इंटर मारिए। तो जो ही इंटर मारेंगे तो देखिए आपका कुमार आ गया। अब आप इसको पकड़ के नीचे की तरफ खींच देते हैं। ये देखिए अब लास्ट आपका कुमार है, सिंह है, जो भी सिंह है, फिर कुमार है, राय है, यादव है और किशोर सिंह, जो भी हम बनाए हैं। तो इस तरह से आपका लास्ट नेम उसमें से छाट लिया। तो इस फॉर्मूला में सबसे पहले राइट लगाए, ब्रैकेट में दिए, उसका रेंज दिए, फिर लेन लगाए मतलब लेंथ काउंट किए और माइनस कर लिए फाइंड करके ब्लैंक स्पेस को। तो उस रूप से हम लोग को राइट छाट के दिया। तो इसमें हमको कितना भी गैप रहेगा, ज़्यादा भी रहेगा, तो उस हिसाब से हमारा करके दिखाएगा। तो इस तरह से हम लोग राइट फार्मूला यूज करके ये स्प्लिट नेम को तोड़ने के लिए कई फार्मूला लगाए। हम उसमें लेफ्ट लगाए, राइट लगाए, लेन लगाए, फाइंड लगाए। तो ये सारा का कंसेप्ट आपको है, पहले से हम इस सारा वीडियो इस सब का बना चुके हैं, आप उस सबको देखिए। और अच्छा करने के लिए आपको फार्मूला फंक्शंस का नॉलेज होने चाहिए। तो लेफ्ट लगा के, फाइंड लगा के हमने फर्स्ट टर्म निकाला, लास्ट टर्म निकालने के लिए राइट फंक्शन यूज किया, लेंथ लगाया, फिर हम लोग उसको माइनस करके फाइंड लगा के हम लोग लास्ट टर्म निकाला। अब हम बना लिए। अब सपोज कीजिए कि हम यहाँ पे कोई नाम ही बदल देते हैं। सपोज कीजिए कि हम इसमें लिख देते हैं गोलू और इसमें लिखते हैं कुमार। जो ही इंटर मारेंगे तो देखिए आपका गोलू कुमार अलग अलग नाम छाट दिया। आप अगर बीच में से किसी में चेंज भी करते हैं, कुछ करना भी चाहते हैं, तो ये ऑटोमेटिक आपका नाम बदल देगा, क्योंकि उसी हिसाब से हम लोग काम किए हैं। तो आज के इस सेशन में इतना ही रहा कि एमएस एक्सेल के अंदर में हम लोग नेम को स्प्लिट कैसे करेंगे, फुल नेम को हम लोग स्प्लिट कैसे करेंगे। 2 भाग में आप फर्स्ट नेम लास्ट नेम निकालना रहेगा, तो आप कैसे निकालेंगे। तो आज के इस सेशन में इतना ही रहा कि एमएस एक्सेल के अंदर में मिक्स फार्मूला का यूज करके हम लोग ये नेम को स्प्लिट किए। तो आप इसको प्रैक्टिस करके देखिए। फार्मूला आप वहाँ से लिख करके देख सकते हैं। हम F2 मार देते हैं तो यहाँ पे आपका फार्मूला आ गया, आप यहाँ से लिख के दीजिए। फिर बगल में हम यहाँ F2 मारते हैं, ये रहा आपका फार्मूला। इस तरह से फार्मूला लिख के आप इसको प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। तो आशा करते हैं कि हमारा वीडियो आपको पसंद आएगा। हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो हमारे वीडियो को आप लाइक कीजिए, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी वीडियो हम बनाए समय समय से उसका नोटिफिकेशन आपको उसका मिलते रहेगा।